आदाब नाजरीन, जेके न्यूज वेव का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर में ज़ेरी जमीन कुएं की सफाई के दौरान 2 अफराद की मौत। शोपियां में सड़क हादसे में कम से लुक़्मे अजल 2 दीगर जख्मी। कश्मीरी पंडित मुलाजमी ने वादी से मुंतकिली के लिए CAT से रुजू किया। खवातीन की बाइख्तियारी के लिए NC ने नाकाबिल फरामोश काम किया, फारूक अब्दुल्ला। श्रीनगर में शबाना हाथी ज़दगी से कई घरों को नुकसान। श्रीनगर में बदतखोरों के गैंग का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार पुलिस। तो नाजरीन, अब पेश है खबरों की तफसील। वसी कश्मीर के श्रीनगर जिले के लसजन इलाके में मंगल को ज़ेर जमीन कुएं की सफाई के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि यह वाक़या मंगल की दोपहर उस वक्त पेश आया जब दोनों अफराद कुएं की सफाई कर रहे थे और बेहोश हो गई। उनका कहना था कि दोनों कुएं के अंदर बेहोश हो गए और कुछ मकामी लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि दोनों को SMHS श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। सरकारी ज़राए ने मुतवफ़ीन की शनाख्त पूंछ के रिहायशी जाकिर और गोल रामबन के रिहायशी तालिब इल्म के तौर पर की है। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में मंगल को पेश आए एक सड़क हादसे में कम से लुक़्मे अजल बन गया है, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शोपियां के जावरा इलाके में एक मारुति कार को पेश आए एक सड़क हादसे में एक कम से लुक़्मे अजल बन गया, जबकि 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग वहां पहुंच गए और जाए हादसे से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने बताया कि जख्मियों में से एक 8 साला बच्चा लुक़्मे अजल बन गया, जबकि 2 दीगर जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में लुक़्मे अजल बने कमसिन की शनाख्त जानू शकील वलद शकील अहमद साकिना शोपिया के तौर पर की है, जबकि जख्मियों की शनाख्त गुलशना बानो, जोजा अब्दुल रशीद और नुसरत जान जोजा रियाज अहमद के तौर से हुई है। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस हुक्मनामे के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रजू किया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म के स्पेशल पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुलाजमीन की तरफ से CAT की श्रीनगर बेंच से रुजू करने का यह इकदाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऐलान के चंद दिन बाद आया है, जिसमें LG ने कहा था कि एहतिजाजी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जाएगी। इस बयान पर जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने तनकीद भी की थी। बता दें कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के पेश नजर वादी से अपनी मुंतकिली का मुतालिबा करने के लिए गुज़श्ता 7 माह से ज्यादा अरसे से हड़ताल पर हैं। एहतिजाजी मुलाजमीन ने उस वक्त तक अबूरी रिलीफ का मुतालिबा किया है जब तक कि हुकूमत उन्हें काम का महफूज माहौल फराहम नहीं करती और उनकी ज़ेरी इल्तवा तनख्वाहें जारी नहीं करती थी। मुंतखब DDC मेंबर द्रगमुला कुपवाड़ा एडवोकेट आमिना मजीद ने सदरी नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रुकन पार्लियामेंट से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने DDC मेंबर का खैर मकदम करते हुए कहा कि लोगों ने अपना कीमती वोट देकर आपको अपना नुमाइंदा चुना है और मुझे उम्मीद है कि अवाम के इस फैसले को सही साबित करेगी और अपने इलाके के लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हल करने में हमेशा पेश रहेंगी। उन्होंने कहा कि अमली सियासत में खवातीन की शमूलियत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारा काम किया है और मुझे उम्मीद है बहसत एक खातून अवामी एतमाद पर खरा उतरेगी और खुद को आवाम के लिए वक्फ रखेगी। एडवोकेट आमिना मजीद ने इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नोटिस में अपने इलाके के लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से भी आगाह किया। श्रीनगर के डलगेट इलाके में दौरानी शब आग की एक वारदात में कम से कम 6 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। ज़राए ने बताया कि डलगेट श्रीनगर के नरची इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलू ने
चशम जदन में मुत्तसिल वाकया मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा, इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर जाए वारदात पर पहुंच गए और पुलिस और मकामी लोगों की मदद से आग को काबू में करके उसको मजीद फैलने से रोक दिया। उनका कहना था, ताहब आग की इस वारदात में कम से कम 6 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। हुकाम का कहना है कि आग की इस वारदात में कम से कम 6 मकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें बाज को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। श्रीनगर में पुलिस ने बत्ताखोरी के लिए खिलौना पिस्तौल और वाकी टाकीज इस्तेमाल करने वाले 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज कहा कि पुलिस थाना ज़कूरा की पुलिस पार्टी ने बत्ताखोरों के 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस थाना ज़कूरा में IPC की मुतल्लका दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस बयान में कहा गया है कि गैंग का तरीक़ाकार खिलौना पिस्तौल, वॉकी टॉकी सेट, यूनिफॉर्म वगैरह जैसे दीगर अशिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को धमकियां देना और उनसे पैसे बटोरना था। उनके कब्जे से उन जराइम में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां भी बरामद करके जब्त कर ली गई हैं। पुलिस ने गैंग के अरकान की शनाख्त मिर्जा जुबैर बेग, मुसीब अहमद बाबा, गौहर रसूल, कासिम उमर, आमिर फारूक डार और साजिद जहूर खान के तौर पर की है। पुलिस बयान में कहा गया है कि तफ्तीश जारी है और मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चलें, जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दियों का दौर जारी है। इसी बीच मंगल को श्रीनगर में शबाना दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेंटीग्रेड और जम्मू में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने यहाँ बताया कि श्रीनगर में गुज़श्ता रात के दर्जे हरारत -3.5 डिग्री के मुकाबले में 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी रिकॉर्ड की गई। अहदेदार ने बताया कि मौसम गर्मा के दारुल-हुकूमत में दर्जे हरारत मामूल से 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। श्रीनगर में रवा मौसम में अब तक का सबसे कम दर्जे हरारत 25 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया, जबकि पारा -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे JK न्यूज़।